इधर उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को अब प्लान बी के तहत निकालने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए कई जगहों पर लाल निशान लगाए गए हैं जहां से खुदाई होनी है। आपको बता दें कि टनल को धंसे और इसमें 41 मजदूरों को फंसे लगभग 9 दिन यानी कई घंटे इस तरीके से बीतते जा रहे हैं। 9 दिन हो चुके हैं। रविवार शाम 4 बजे 50 घंटे बाद ड्रिलिंग फिर से शुरू की गई थी और आज इसमें तेजी आने की उम्मीद है। आज पुणे और हॉलैंड से वर्टिकल ड्रिलिंग के मशीनों के उत्तरकाशी पहुंचने की संभावना है और इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये मशीनें जो पहुंची हैं उसके जरिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर बकायदा वर्टिकल ड्रिलिंग करने की तैयारी की जा रही है। और इन सब के बीच में आपको बता दें कि उत्तरकाशी में 41 मजदूर 9 दिनों से सुरंग में फंसे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सैयद आमिर। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन। आज हम फिर से पहाड़ के ऊपर आए हैं। वजह यह है कि जो 6 विकल्प दिए गए हैं उनमें से 3 विकल्प जो हैं इस पहाड़ी के ऊपर से ही ड्रिल करके अंदर तक जाने की तैयारी है। किस तरह से जाने की तैयारी होगी और कैसे रास्ता बनाया जा रहा है, बीआरओ कैसा रोड बना रही है पहाड़ के ऊपर, उसको भी समझना है। हम पहाड़ के आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं। पहाड़ से आप नीचे देख सकते हैं मेरे वहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पर काम किया जा रहा है। वहाँ नीचे की तरफ जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है जिसका काम शुरू हो चुका है। 50 घंटे के बाद बताया जा रहा है काम शुरू हो चुका है। हालांकि परिजन जब अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रास्ता काफ़ी टफ है और हमें अब कुछ इस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ रहा है। एक हाथ में मेरे डंडा है, दूसरे हाथ में आप देखिए खाली रखा है क्योंकि स्लिप कर रही है। अब पहाड़ी पर काफ़ी सीधी पहाड़ी है तो पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैंने माइक अंदर जेब में रखा हुआ है थोड़ा सा, ताकि हम मूवमेंट आराम से कर सकें। पानी मैंने लिया हुआ है क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, पानी प्यास लग सकती है, इसलिए थकावट ना हो, इसलिए सारे बंदोबस्त के साथ में अब मैं चल रहा हूं। मेरे बैग में बाकायदा टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं, मेडिकल के सामान है, चोट लगने पर बैंडेज भी हम लगा सकते हैं। ऐसी तमाम तैयारियों के साथ में अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, जहां पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। आर्मी और पीएमओ के जो अधिकारी है वो भी इस पर पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 2.5 दिन में हम रेस्क्यू करके निकाल लेंगे। लेकिन अब मैं ऊपर आ रहा हूं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और न्यूज़ नेशन पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से दे रहा है। इस समय हम उस पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं जहां पर से ड्रिल किया जाना है। दरअसल करीब 80 मीटर नीचे की तरफ ड्रिल करना है, लेकिन करीब करीब हम 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जिस जगह पे स्पॉट पे आए हैं घूम करके हमें आना पड़ा और ये लंबा रास्ता है। और आप देखिए उस पहाड़ी को पार करने के बाद, ये पहाड़ी को पार करने के बाद हमें नीचे उतरना पड़ा है और नीचे उतरने के बाद मतलब ऊपर जाने के बाद हम अब नीचे उतर रहे हैं क्योंकि जहाँ पर टनल है उस रास्ते में अगर हम पहाड़ी के ऊपर से देखें तो उस पहाड़ी के नीचे जो है वो रास्ता जहाँ पर ढलान है नीचे की तरफ है, वो रास्ता बेहतर माना जा रहा है क्योंकि उस जगह से अगर हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, ड्रिल करेंगे, तो वो छोटा रास्ता है, लंबा रास्ता नहीं है। अगर यही होता कि पहाड़ के ऊपर से खुदाई होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो 6 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आइए अब चलते हैं नीचे की तरफ। हम ठीक उन पहाड़ियों के नीचे आ रहे हैं जिस जगह पर वो निशान बनाए गए हैं, वो लाल निशान जहां से ड्रिलिंग की जा रही है। अब हमको नीचे आना होगा, उस जगह पर पहुंचना होगा जहां से ड्रिल किया जा रहा है और ड्रिल करने की प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है। यहां पे हैवी मशीनरीज को पहुंचाया जाएगा और उसके बाद ड्रिलिंग प्रोसेस जो है यहां पे शुरू किया जाएगा। ये भी एक बड़ा इवैक्यूएशन प्लान होगा जिसमें लंबा समय लग सकता है। हालांकि 6 विकल्प पर चर्चा जरूर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 विकल्प की बात की थी, लेकिन उसके बाद 5 विकल्प पर काम शुरू हो चुका है। उनमें से 3 विकल्प इसी पहाड़ी के ऊपर हैं और आपको जो लाल निशान दिखाई दे रहा है, दरअसल ये लाल झंडे से ही वो प्लान बनाया गया है जिसमें ड्रिलिंग करके लोगों को बाहर निकालने की प्रक्रिया होगी। हालांकि अभी यहाँ पर किसी भी तरह की मशीन नहीं पहुंची है क्योंकि अभी थोड़ा समय लगेगा। रोड बनाई जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बीआरओ लगातार रोड बनाने का काम कर रहा है और यहां तक पहुंचने में उसे आज पूरा दिन लग सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो हम पहाड़ों को पार करके अब ठीक उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर ठीक ये निशान है जिसे बनाया गया है। तो ये देखिए, ये लाल निशान जो आपको दिख रहे हैं, लाल झंडे जो दिख रहे हैं, ये 6 ऐसे झंडे यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पर
ड्रिल किया जाना है, उस लोकेशन पर हम ठीक आ चुके हैं। न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे हम आ चुके हैं। एक तो ये निशान देखिए, ये एरो का निशान है, ये आप देखिए, ये एरो का निशान आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। एक ये एरो का निशान है और एक एरो का निशान ये है, ये बताता है कि एक इधर, अब इधर कहाँ है, इधर वो देखिए लाल झंडा, आपको एक लाल झंडा वहाँ दिखाई दिया। अब फिर आपको दिखाते हैं एक एरो का निशान जो ये दिखा रहा है, ये सामने का लाल झंडा, ये एरो का निशान जो है ये सामने का लाल झंडा दिखा रहा है। तो ये लाल झंडे जो हैं दरअसल ये तैयार कर लिए गए हैं, इनको यहाँ पर गाड़ दिया गया है, ये देखिए ये है। तो इस तरह से लाल झंडों से को निशान बना करके यहाँ पर तैयार किया जाता है। लाल झंडे विरोध का निशान ज़रूर होते हैं, लेकिन ये एक तरह से माना जाता है कि यहाँ के लिए ज़िंदगी का निशान होंगे, जहाँ से ड्रिलिंग प्रोसेस किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा ड्रिलिंग प्रोसेस, वो भी आपको समझना होगा। ये जो इलाका है पूरा, ये करीब 50 मीटर का इलाका है। 50 मीटर के इलाके में यहाँ से रोबोट के ज़रिए अंदर रॉक और अंदर टनल की लोकेशंस पता की जाएंगी। जियो मैपिंग होगी इसकी, और जियो मैपिंग के ज़रिए इसी जगह से अंदर जाने की प्रक्रिया जो है उसको किया जाएगा। गोलाई में ये इसे काटा जाएगा, पत्थर ज़रूर होंगे क्योंकि पूरे के पूरे पत्थर ही हैं। न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल है जो इस जगह पे पहुंचा है। पहाड़ी पार करके हम यहाँ आए हैं और हमें वो सारे निशान मिल गए जहाँ पर केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, एजेंसीज़ का एक बड़ा प्लान बनकर तैयार हो चुका है। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस जगह से शुरू होगा। हालांकि 2.5 दिन में ये हो पाएगा या नहीं, ये समझने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, उत्तरकाशी। तो इस वक्त हमारे साथ अजीत राठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दरअसल 2.5 दिन का बताया जा रहा है कि वक्त दिया गया है कि 2.5 दिन के भीतर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हॉलैंड से मशीन आ रही है, पुणे से मशीन आ रही है। अजीत, अभी क्या अपडेट है? क्या वाकई में फिर से यहाँ पर ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है? दोनों मशीनें कब तक पहुँचने वाली हैं? देखिए, जो 5 प्लान प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे कल बताकर गए थे परसों, और कल नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने भी वही 5 प्लान बताए थे। तो वही 5 प्लान चल रहे हैं और 5 प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। 5 प्लान कब उनका टारगेट अचीव होगा, किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। आज इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं आर्नोल्ड डिक्स, तो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो टनल के मामले में विश्व स्तरीय व्यक्ति है, विश्वविख्यात व्यक्ति हैं। तो वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है तो वहाँ पर उन्होंने पूरा मुआयना किया, चट्टानें देखी किस तरह की है, मिट्टी का परीक्षण किया, और उनके साथ जो साइंटिस्ट चल रहे हैं उनकी टीम में, उन्होंने सारी चीज़ों को वहाँ भौगोलिक तौर पर और ज़मीनी तौर पर ये परखने की कोशिश की है कि किस तरह से वर्टिकल ड्रिल करके वहाँ जाया जा सकता है जहाँ पर वो 41 लोग 9 दिन से फंसे हुए हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हम इस बात को ऐसे भी कहते हैं, परिणाम के तौर पर भी लेते हैं, तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत बिल्कुल साबित हो रही है। कोई 100 दिन कहता है, लेकिन यहाँ 9 दिन पूरे हो गए, 2.5 कोस नहीं चल पाए हैं। 5 प्लान चल रहे हैं, संसाधन सब जुट गए हैं, साइंटिस्ट सब आ गए हैं। सतलुज जल विद्युत निगम, THDC, NTPC, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, DRDO, BRO और जो और भी आगे एयरफोर्स के अपना जो मालवाहक विमान सामान लाने के लिए, और जिला प्रशासन, पूरी राज्य सरकार सब लगे हैं, लेकिन सारे संसाधन कम पड़ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ती हैं।